वो टॉपिक है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023 में प्रावधानित किए गए हैं। अब देखिए मतलब जो है उनको हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो धाराओं के साथ देखिए जो है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है बीएनएस एसएस की जो धारा है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20। अब धारा 20 के अंतर्गत देखिए हमारा जो है बीएनएस की धारा 20। अब धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय इस संहिता में राज्य स्तर और प्रत्येक जिले स्तर पर अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब देखिए इसमें अभियोजन निदेशालय इस संहिता में जो है राज्य स्तर और जिला स्तर पर जो है अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं पर देखिए जो है राज्य अभियोजन निदेशालय निदेशक अभियोजन और उप निदेशक अभियोजन, या फिर देखिए राज्य निदेशालय में निदेशक या उप निदेशक के पद की योग्यता कम से कम 15 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या सेशन जज हो या फिर रह चुका। दूसरी बात देखिए जिला अभियोजन निदेशालय यानी कि उप निदेशक या सहायक निदेशक जिला निदेशालय में उप निदेशक या सहायक निदेशक के पद की योग्यता में जो है कम से कम 7 वर्ष तक का एज ए अधिवक्ता रहा हो या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हो, दोनों में से एक हो, इस पद के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। वहीं पर देखिए धारा 35 सब कॉलम 7, देखिए धारा 35 सब कॉलम 7। देखिए यहाँ पर देखिए मतलब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 सब कॉलम 7 के अंतर्गत है। देखिए इसमें ये नई जोड़ी गई है, ऐसे किसी भी मामले में जिसमें 3 वर्ष से कम कारावास की सजा हो या फिर जो है किसी भी अशक्त व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे किसी पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही की जाएगी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से निम्न ना हो, इसके नीचे नहीं होना है, यानी कि जो है डीएसपी से ऊपर का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए धारा 35 के उपबंधों के अनुसार जो है हम 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, किंतु धारा 35 सब कॉलम 7 के अनुसार 3 वर्ष से कम के कारावास की सजा वाले अपराध में यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या गंभीर बीमारी या फिर हम कह सकते हैं मतलब जो है पीड़ित व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक हो तो विवेचक को ठोस प्रमाण के साथ पुलिस उप अधीक्षक से निम्न अधिकारी से प्रार्थना पत्र प्रेषित मतलब जो है करना चाहिए और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी की आवश्यकता साबित की जा सके। ये हमारा देखिए धारा 35 सब कॉलम 7 में है। वहीं पर देखिए बीएनएस की धारा 327 की बात 37 की बात करते हैं। देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 37 इसके अंतर्गत देखिए प्रत्येक थाने पर वह जिला में स्थापित पुलिस मतलब जो है देखिए मतलब जो है पुलिस नियंत्रक कक्ष में विहित प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो सहायक उपनिरीक्षक के पद से निम्न नहीं होगा। ऐसे विहित प्राधिकारी नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं के अनुरक्षण के लिए दायित्वाधीन हो। वहीं पर देखिए जो है हम धारा 40 की बात करते हैं। बीएनएस की धारा 40 ये नई संहिता जोड़ी गई है। इसके अनुसार जब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो
वह ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब किए बिना 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा, या फिर पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने के ले जाएगा या भिजवाएगा। ये देखिए हमारा धारा 40 से संबंधित है। नेक्स्ट बीएनएस की धारा 43। देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 43 में देखिए इसके जो है नया खंड 3 जोड़ा गया है। अब पुलिस अधिकारी अपराध की गंभीरता व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए असभ्य जो है देखिए अभ्यस्त अपराधी, अभिरक्षा से फरार होने वाले अपराधी या फिर ऐसे अपराधी जिसने संगठित अपराध, आतंकवाद कृत्य, हत्या, बलात्कार आदि उल्लेखित अपराध कारित किया हो, इसको गिरफ्तारी के समय न्यायालय के समक्ष करते समय हथकड़ी लगा सकती है। वहीं पर देखे जो है पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष अपने अधीनस्थ प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की धारा 43 यानी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाने के नियमों के संबंध में समुचित रूप से अवगत कराएंगे ताकि प्रत्येक कर्मचारी को ज्ञात हो कि उन्हें किन किन धाराओं में अभियुक्त की गिरफ्तारी में हथकड़ी लगानी है। देखिए ये हमारा धारा 43 की बात करते हैं। वहीं पर देखिए हमारा धारा 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है 48 के अंतर्गत गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त व्यक्ति के रिश्तेदारों को या नातेदारों को अतिरिक्त धारा 37 के तहत थाने पर या फिर जिला नियंत्रण कक्ष में नियुक्त प्राधिकारी को भी दी जाएगी। वहीं पर देखिए धारा 63 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 के अंतर्गत समन इलेक्ट्रॉनिक के रूप में भी हो सकता है, यानी कि समन जो है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा जा सकता है। वहीं पर धारा 64 बीएनएस की जो धारा 64 है मतलब जो है समन की तामील ऐसे मतलब जो इलेक्ट्रिक संसूचना मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक संसूचना संसाधनों द्वारा की जा सकती है जैसे कि राज्य सरकार नियमों में विहित करे। देखिए 64 में बात की। वहीं पर देखिए धारा 64 पुलिस थाने का या पुलिस थाना या फिर न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अनेक ब्यौरा जिन्हें भी राज्य सरकार नियमों को उल्लंघित करे की प्रविष्टि के लिए रजिस्टर रखे हो। वहीं पर देखिए मतलब जो है अब धारा है मतलब जो है बीएनएसएस की 82 सब कॉलम 2। अब यहाँ पर देखिए मतलब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 82 सब कॉलम 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जहां गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को रखा गया है या फिर यह जिले के पदअभित पुलिस अधिकारी अन्य जिले के किसी पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति साधारणतः निवास करता है तो तुरंत सूचना या जानकारी दी जाएगी। वहीं पर देखिए जो है अगर हम बात करते हैं 84 धारा 84 की बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कतिपय धाराओं में भी किसी भी फरार अभियुक्त को उद्घोषित अपराधी की उद्घोषणा की जा सकती है। वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऐसे अपराध को जो भी 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास मृत्यु दंड से दंडनीय है, इसमें ही किसी अभियुक्त को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। वहीं पर देखिए धारा 157 अब देखिए जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है 157 के अंतर्गत या इसके तहत की जाने वाली कार्रवाई वर्ष संभव या यथासंभव शीघ्र या 90 दिन के अंदर पूरी की जाएगी और जिन जो कारण में उल्लेखित करते हुए उसको 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए धारा 157 के अंतर्गत है।
वहीं पर देखिए धारा 173 सबकॉलम ए, 173 सबकॉलम ए। अब देखिए मिल गया संज्ञेय अपराध की इतला। संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला उस क्षेत्र पर यानी उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा थाने के भाषक अधिकारी को दी जा सकेगी, जैसे कि एफआईआर को वैधानिकता मान्यता प्रदान कर दी गई है। वहीं पर देखिए 173 सबकॉलम 1-2 के तहत संज्ञेय अपराध की संसूचना, संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसे कहते हैं ईएफआईआर। ऐसी संसूचना जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी उस पर परिवादकर्ता के हस्ताक्षर 3 दिन के अंदर कराए जाएंगे। देखिए इसमें जो है 173 सबकॉलम 3, 173 सबकॉलम 3 के जो अंतर्गत बात करते हैं हम जो है, देखिए यहाँ पर जो है धारा 175 के किसी ऐसी बात के होते हुए भी ऐसे मामले जिसमें ऐसे अपराध को घटित होने की संसूचना प्राप्त होती है जो 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, तो थाने का भार साधक अधिकारी ऐसे किसी भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से निम्न पद का न हो से पूर्व अनुमति प्राप्त करके मामले की प्रारंभिक परीक्षा या फिर यह सूचना करने के प्राप्त कर सकता है कि प्रथम दृष्टा मामला बना है या नहीं बना है। इसके ऐसा प्रारंभिक परीक्षा 14 दिन के अंदर की जाएगी और यदि मामले में परीक्षा के दौरान प्रथम दृष्टा मामला बनता है तो अन्वेषण को अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर परीक्षा किसी भी अपराध की होगी या अपराध की गंभीरता उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए वहीं पर जो है धारा 174 सबकॉलम 1-2, 174 सबकॉलम 2। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 155 सबकॉलम 1 के अंतर्गत जो है जब पुलिस थाने का भाषक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंतर्गत संज्ञेय अपराध किए जाने की इतला दी जाती है, तब वह ऐसी इतला का सार ऐसी पुस्तक में जो कि अधिकारी द्वारा ही उसे प्रारूप में रखी जाएगी और जो राज्य सरकार के निमित्त भीतर प्रविष्ट करेगी और प्रविष्ट करवाएगा, इतला देने वाले के मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश करेगा। वहीं पर देखिए जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 सबकॉलम 1-2 में थाने का जो भाषक अधिकारी है ऐसे मामले की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे। वहीं पर देखिए धारा 175 की बात करते हैं 175, संज्ञेय मामले में अन्वेषण की पुलिस अधिकारी की शक्ति का प्रावधान 175 सब कॉलम 1 यानी खंड 1 में परंतु जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक मामले की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए मामले में अन्वेषण किसी भी पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को करा सकता है। अब देखिए यह है हमारे 75। देखिए वैसे तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बाकी तो उसको ज्यादा डिटेल में भी देख सकते हैं। वहीं पर देखिए मतलब जो है धारा 175 की ये बात है, जिसे मान लीजिए संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध उसके कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी कृत्य के संबंध में परिवाद प्राप्त होने पर अन्वेषण के आदेश दे सकता है, किंतु ऐसा आदेश देने से पूर्व मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त आख्या और ऐसे लोक सेवक जिस पर आरोप है कि उसने आरोप के संबंध में किए गए दावे पर विचार करेगा। वहीं पर देखिए धारा 176 सब कॉलम 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 सब कॉलम 2 के जो खंड 1 प्रांतों के उपखंड क और ख के संबंध में आगे कोई अन्वेषण कार्रवाई न करने के वक्त सूचना दैनिक डायरी के साथ मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप में करें। वहीं पर देखिए धारा 176 सब कॉलम 3 के अंतर्गत ऐसे अपराध किए जाने की सूचना
जो 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय है, प्राप्त होने से पर थाने के भारसक अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण करने, वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने हेतु ही फोरेंसिक विशेषज्ञ को साथ ले जाएगा और उक्त मामले की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यानी देखिए, इस संहिता के प्रवर्तन में 5 वर्ष के अंदर उक्त लागू होने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वहीं पर देखिए धारा 179 सब कॉलम 1। अब देखिए धारा 177 को लेकर परंतु 2 की बात करते हैं जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 सब कॉलम 1-2 के अनुसार यदि ऐसे व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने या फिर उत्तर देने के लिए सहमत हो तो व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है या आज्ञा दी जा सकती है। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं यदि उक्त कोई महिला या फिर 15 वर्ष से कम आयु का बच्चा या फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से थाने में उपस्थित होकर बयान अभिलिखित कराना चाहता है तो उनकी लिखित सहमति दी जानी चाहिए। वहीं पर देखिए धारा 183 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है 183 के अंतर्गत यह नई धारा के तहत महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले में पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया जाएगा और यदि महिला मजिस्ट्रेट न हो पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जाता है तो किसी महिला की उपस्थिति में किया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास या आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा ही मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए गए किसी भी साक्षी का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा। वहीं पर देखिए धारा 185 की बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी यानी कि पुलिस थाने के भारसक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान की जाने वाली तलाशी का मोबाइल फोन या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जाएगी। ऐसे अभिलेख की प्रतियां तत्काल किंतु 48 घंटे के पश्चात ना हो निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी और उस स्थान की तलाशी ली जाएगी। उसके या फिर अभियोग को उसके आवेदन पर प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाए। अब देखिए जो है धारा 187 देखिए। वैसे देखिए इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको जो है यहाँ से आगे हम जो है सेकंड पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही कुछ है, बाकी आगे फिर मिलेंगे।